When I talk about rape, that is a heinous crime. एक heinous crime है इन दी सोसाइटी जिसको जज करना आसान नहीं है. आप इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते हो कि जिसके साथ ये हो रहा है उसको कैसे फील हो रहा है और जो कर रहा है वो किस कंडीशन में है, किस मेंटल स्टेट में है. वी कैन नॉट जज दैट. एक ऐसा ही केस आया है एमपी हाई कोर्ट का वेयर ऑनरेबल जस्टिस गुरपाल सिंह आलूवालिया जी ने वर्डिक्ट दिया है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू अननेचुरल सेक्स. सो व्हाट ही सेज, the unnatural sex between the husband and wife does not comes under rape. तो ये क्या कहानी है और किस चीज़ के बारे में है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी और इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, इसे मिस आउट या स्किप मत कीजिएगा. सो ये जो केस है उसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पे चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने अननेचुरल सेक्स किया है उनके साथ. अननेचुरल सेक्स मीन्स दैट इज़ नॉट विद द परमिशन ऑफ हर. और मीन्स सेक्स अगर रेप आप कंसिडर करोगे तो रेप सेक्शन 377 में डिफाइन है. अननेचुरल सेक्स वेयर किसी भी sexual intercourse between a man and a woman without their permission, without their consent, consensual sex नहीं है. That comes under section 377 and it also comes under rape. Now वाइफ ने क्या किया था, वाइफ ने 2019 में एक एफआईआर लॉन्च की थी अगेंस्ट हिज हस्बैंड रिगार्डिंग अननेचुरल सेक्स. अब उन्होंने उन पे चार्जेस लगाए थे और एफआईआर की थी कि अननेचुरल सेक्स हो रहा है. सेक्शन 375 में ये डिफाइन है कि इफ़ अ पर्सन inserts his penis into the anus of a woman, it comes under rape until and unless she is less than 15 years of age, or if she is her wife, then it is not considered as rape. तो ये डिफाइन है. अगर 15 ईयर्स से कम है तो रेप कंसिडर किया जाएगा, 15 ईयर्स से ज़्यादा है, 16 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा. दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन क्लियरली डिफाइंड और अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स ऑफ एज भी डिफाइंड है. तो अगर उम्र कम है, लीगल एज से कम है, तो उससे रेप के अंदर लाया जाएगा. वे अ पर्सन ट्राइज टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन विदाउट हर कंसेंट. मीन्स अगर लीगल एज से कम एज है तब उसे रेप कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज अगर वो मैरिटल स्टेटस में है और अगर वो शादीशुदा है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इन आर कंट्री. इंडिया में ये है कि a sex without the consent of a wife is not comes under marital rape. तो marital rape के लिए कोई भी लॉ डिफाइन नहीं है इन इंडिया. अदरवाइज देर आर मैनी कंट्रीज जहाँ पे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है मैरिटल रेप को, बट इन इंडिया राइट नाउ देर इज़ नो लॉ एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट एज वेल. आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी ऑन दैट. मैं उस पर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ. मैं आपको इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड बताना चाहती हूँ. तो गुरपाल सिंह आलूवालिया जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि दैट अननेचुरल सेक्स इज़ नॉट डजंट कम्स अंडर रेप. एफआईआर लॉन्च की गई थी वाइफ के द्वारा इन 2019. एफआईआर लॉन्च की गई, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, मतलब हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए गए ऑफ अननेचुरल सेक्स. एंड जब उन्होंने उस एफआईआर के अगेंस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल की, फॉर बेल एप्लीकेशन भी नहीं मैं बोलूँगी, एप्लीकेशन फाइल की इन द हाई कोर्ट एंड अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, ताकि उस एफआईआर को क्वैश किया जाए. सो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन वॉज इन द फेवर ऑफ हस्बैंड. मतलब वो उनके फेवर में गया हस्बैंड के, कि जहाँ पे उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए ऑर्डर हुआ. सो जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल करी थी अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी टू क्वैश दी एफआईआर जो कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई थी, वो उनके फेवर में चली गई. और यहाँ पे उन्होंने गुरपाल सिंह आलूवालिया, ऑनरेबल जस्टिस गुरपाल सिंह आलूवालिया जी ने कहा कि हमारे इंडियन लॉ में या इंडियन पीनल कोड में कहीं पे भी मैरिटल रेप डिफाइन नहीं है, उसे एज अ क्राइम नहीं कंसिडर किया जाता. सो देर इज़ नो प्रॉपर लॉ फॉर दैट. तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल कमिट नहीं करूँगा दैट दिस कम्स अंडर रेप. ये रेप के श्रेणी में आता है या नहीं आता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग उन्होंने जो कहा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक एक्सेप्शन है, लोन एक्सेप्शन है, सेक्शन 376 ऑफ बी.
इन IPC, जहाँ पे क्लियरली डिफाइन है कि मीन्स अगर इफ अ मैन कमिट्स अ रेप ऑन अ वुमन ऑन हर वाइफ, तो वो रेप तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो सेपरेटेड हो, ओइंग टू द फैक्ट दैट दे आर जुडिशियली सेपरेटेड। तो ये एक लोन एग्जेम्पशन है इन IPC। अदरवाइज देर इज़ नो लॉ फॉर मैरिटल रेप इन इंडिया, इट हैज़ नॉट बीन क्रिमिनलाइज इन इंडिया। सो इफ a husband is having unnatural sex with a woman, with her wife, that doesn't comes under it. So this was the important update from my end for you and for everyone out there.